ईटी मनी यूट्यूब चैनल पर हमने कई टैक्स सेविंग प्रोडक्ट्स को कवर किया है, जैसे कि एनपीएस, ईपीएफ, पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि एंड ऑफ कोर्स ईएलएसएस या टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स। हालांकि एक प्रोडक्ट ऐसा भी है जो कभी भी वीडियो लाइनअप पे नहीं आया, वो है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स या यूलिप। इसलिए जब हमारे एक रिसर्चर ने पहली बार यूलिप पर एक वीडियो बनाने का प्रस्ताव रखा तो हम में से बाकी लोगों का रिएक्शन काफ़ी विवादास्पद था। और क्यों नहीं, आखिरकार हम सभी ने कई सालों से सुना था कि यूलिप में एक एट्रोशियस चार्ट स्ट्रक्चर है, उनका इंश्योरेंस कवर बहुत कम है, फंड चॉइसेस ख़राब है, परफॉर्मेंस ख़राब है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। खैर, हमने रिसर्च को आगे बढ़ने दिया और जब हमने प्रोडक्ट के बारे में गहराई से जानना शुरू किया तो हमें एहसास हुआ कि हम जो मूल रूप से मानते थे उसमें और यूलिप की रियलिटी में काफ़ी अंतर था। इस वीडियो में हम यूलिप से जुड़े कई प्रेजुडिसेस और मिस इन्फॉर्मेशन को दूर करने की कोशिश करेंगे और यूलिप के बारे में सही जानकारी पेश करेंगे ताकि आप और मेरे जैसे लोग सही फैसला ले सकें। आइए शुरू करते हैं। जैसा कि नाम से पता चलता है, यूलिप या यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट है जिसमें दो पार्ट होते हैं। पहला, इन्वेस्टमेंट पोर्शन, ये वो जगह है जहां से यूनिट लिंक्ड फ्रेज आता है, और दूसरा इंश्योरेंस पोर्शन। तो यूलिप भले ही खुद को एक इन्वेस्टमेंट कम इंश्योरेंस प्रोडक्ट के रूप में प्रस्तुत करता है, प्रैक्टिकल पर्पस के लिए इसे एक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट माना जाना चाहिए क्योंकि ये म्यूचुअल फंड के साथ compete करता है। अक्सर होता है कि इस इंश्योरेंस पोर्शन के लिए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर कहते हैं, अरे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में इंश्योरेंस का क्या यूज़ है। तो यहाँ पहले से ही कुछ प्रोपेगेंडा है, लेकिन पॉइंट भी वैलिड है। आफ्टर ऑल, ए इंश्योरेंस पोर्शन फ्री नहीं है और बी इंश्योरेंस प्रीमियम के कुछ हिस्से का इस्तेमाल करता है, जिसका अर्थ है आपके द्वारा प्रीमियम के रूप में भुगतान किए गए पैसों का 100% से कम आपके इन्वेस्टमेंट कॉर्पस में जाता है। लेकिन अगर हम यूलिप के प्रोडक्ट कंस्ट्रक्ट को करीब से देखें तो पाएंगे कि ये वास्तव में इंश्योरेंस पार्ट ही है जो यूलिप को वो सभी वंडरफुल टैक्स बेनिफिट्स देता है जो आमतौर पर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए उपलब्ध नहीं होते हैं। तो एक यूलिप इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस और टैक्स सेविंग्स का एक कॉम्बिनेशन है जो एक साथ मिलकर एक फॉर्मिडेबल ट्रिपल बेनिफिट स्टोरी बनाता है जिससे इंश्योरेंस एजेंट्स प्रोस्पेक्टिव पॉलिसी होल्डर्स को पिच कर सकते हैं। अब ये कहना होगा कि यूलिप, हालांकि वो पेपर में अच्छे दिखते हैं, उनके प्रोडक्ट कंस्ट्रक्ट के साथ कुछ मेजर एंड माइनर इश्यूज हैं। यूलिप की अच्छाइयों और बुराइयों को समझने के लिए 3 बकेट को समझना होगा जिनमें पॉलिसी होल्डर का प्रीमियम एलोकेट किया जाता है, और ये 3 बकेट हैं इंश्योरेंस, चार्जेस, इन्वेस्टमेंट्स। इनफैक्ट इस वीडियो के बाकी हिस्सों में इन 3 बकेट्स के बारे में विस्तार से बताया जाएगा क्योंकि हम ज़्यादातर गलत सूचनाओं और गलत फहमियों को दूर रखते हुए वास्तविक फैक्टर्स के करीब पहुंचने की कोशिश करते हैं। आइए प्रीमियम के उस हिस्से से शुरू करें जो लाइफ इंश्योरेंस की ओर जाता है। इंश्योरेंस प्रीमियम दोहरी भूमिका निभाता है और इसे केवल एक खर्च के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। आखिरकार आपको कुछ इंश्योरेंस मिलता है, पर्याप्त कवर नहीं, लेकिन आपको कुछ मिलता ज़रूर है। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इंश्योरेंस आपके इन्वेस्टमेंट बकेट में जाने वाले पैसों सहित पूरे इंटरेस्ट अमाउंट पर टैक्स बेनिफिट उपलब्ध करवाता है। अगर आप सोच रहे हैं कि यूलिप में कितना इंश्योरेंस कवर मिलता है, तो ये आमतौर पर भुगतान किए गए प्रीमियम का 10 गुना होता है। हालांकि प्रीमियम के 7 गुना तक जाने का प्रावधान होता है। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये 10 गुना क्यों है, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि नियम कहते हैं कि टैक्स बेनिफिट्स की एलिजिबिलिटी के लिए सम एश्योर्ड को प्रीमियम के 10 गुना या उससे अधिक होना ज़रूरी है। हमारी रिसर्च से ये भी पता चलता है कि सामान्य धारणा ये है कि इंश्योरेंस पार्ट प्रीमियम का 10% है। पॉइंट ये है कि इस हिस्से में 10% तक जनरलाइज करना मुश्किल है क्योंकि इंश्योरेंस प्रीमियम कई फैक्टर्स पर निर्भर करते हैं, जैसे पॉलिसी होल्डर की उम्र, स्मोकिंग की आदत, सम एश्योर्ड और कुछ और फैक्टर्स। इनफैक्ट हमने आगे बढ़कर एक इंश्योरेंस कंपनी की वेबसाइट से एक
36 वर्षीय नॉन स्मोकर मेल आदमी के लिए एक कोटेशन लिया जो हर साल एक यूलिप में 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। हमें बेनिफिट का जो एग्जाम्पल मिला उसने हमें 10 लाख का इंश्योरेंस कवरेज दिया जो कि 1 लाख के प्रीमियम का 10 गुना है, जिसके लिए प्रीमियम से एलोकेटेड कॉस्ट 1200 रुपये थी। ये 1200 रुपये वो है जिसे यूलिप में मोर्टेलिटी चार्ज के रूप में रेफर किया जाता है और इस मामले में ये प्रीमियम का 1.2% निकला और निश्चित रूप से ये 10% नहीं है जो हमें कहीं और से सुना था। मोर्टेलिटी चार्जेस पर हमारे रिसर्च का दूसरा हिस्सा थोड़ा अधिक आकर्षक था जब हमने देखा कि एक सामान्य सिद्धांत के रूप में मोर्टेलिटी चार्ज हर साल कम होता रहा और एक पॉइंट पर ये एक्चुअल में ज़ीरो ही हो जाता है। इनफैक्ट आइए हमारे 36 वर्षीय मेल के लिए बेनिफिट इलस्ट्रेशन पर वापस जाएं। यहाँ ध्यान दें कि जैसे जैसे फंड की वैल्यू बढ़ती रहती है मोर्टेलिटी चार्ज घटता रहता है। आइए समझते हैं क्यों। अब पहले साल में इंश्योरर 10 लाख के लाइफ इंश्योरेंस के मुकाबले 1200 रुपये खर्च कर रहा था। दूसरे शब्दों में इंश्योरर की एक्चुअरी टेबल्स के अनुसार 36 वर्ष की एज के व्यक्ति के लिए मोर्टेलिटी रेट 0.12% थी। फिर जब तक हम दूसरे वर्ष में आते हैं फंड ने आपके 1 लाख रुपए पहले ही काम पर लगा दिए थे और मान लें कि फंड की वैल्यू बढ़ गई है और अब ये 1,10,000 रुपये है, यानी दूसरे साल की मोर्टेलिटी रेट 10 लाख पर नहीं बल्कि 10 लाख माइनस 1.1 लाख यानी 8.9 लाख पर लागू होगी। लेकिन ये भी याद रखें मोर्टेलिटी रेट 0.12% नहीं रहेगी और ऐसा इसलिए क्योंकि पॉलिसी होल्डर अब 36 वर्ष का नहीं बल्कि 37 वर्ष का है। मान लें कि 37 वर्ष के आयु के लिए मोर्टेलिटी रेट है 0.13%, यानी इस मामले में ये 0.13% मल्टीप्लाइड बाई 8.9 लैक्स है जो 1157 रुपीज़ आता है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं दूसरे वर्ष में मोर्टेलिटी रेट निश्चित रूप से कम हो गई है, तो आपकी उम्र मोर्टेलिटी रेट को ऊपर पुश करती है और फंड वैल्यू जो बहुत तेज़ गति से बढ़ रही है मोर्टेलिटी चार्ज को नीचे की ओर पुश करती है। ये यूलिप के बारे में कुछ ऐसा है जिसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए फंड वैल्यू और मोर्टेलिटी चार्जेस के बीच इस इंटरप्ले को समझना वास्तव में अच्छा था। इनफैक्ट हमने कुछ 7 से 8 सिनेरियो को भी ट्राई किया और जबकि इसके आसपास कोई स्पेसिफिक पीरियड नहीं है, लेकिन अगर आप 40 साल के कम की एज के हैं तो आम तौर पर हम देखते हैं कि ज़्यादातर सिनेरियो में आपके मोर्टेलिटी चार्जेस 8वें या 9वें वर्ष तक ज़ीरो हो जाएंगे। अगर आप 100% श्योर होना चाहते हैं अबाउट मोर्टेलिटी चार्ज फॉर योर एज तो बस किसी भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की वेबसाइट से एक ऑनलाइन कोट लें और अधिक डिटेल्स के लिए बेनिफिट इलस्ट्रेशन PDF देखें। एक प्रोडक्ट के रूप में यूलिप की आमतौर पर ज़्यादातर लोगों के बीच खराब रेपुटेशन होती है और इसका कारण उनके चार्जेस स्ट्रक्चर हैं। तो ये चार्जेस क्या हैं? सीधे शब्दों में कहें, एक चार्ज कोई भी खर्च है जिसे यूलिप द्वारा बिल किया जाता है। उदाहरण के लिए हमने पिछले सेक्शन में मोर्टेलिटी चार्जेस पर चर्चा की थी। ये कई चार्जेस में से एक है। हालांकि मोर्टेलिटी चार्ज एक ज़रूरी चार्ज है और प्रोडक्ट का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसी तरह यूलिप में फंड मैनेजमेंट चार्जेस होते हैं जो म्यूचुअल फंड में एक्सपेंस रेशियो से काफ़ी मिलते जुलते हैं, तो ये भी एक ज़रूरी चार्ज है। मोर्टेलिटी चार्जेस और फंड मैनेजमेंट चार्जेस के अलावा बाकी सब कुछ जो इंश्योरेंस कंपनी द्वारा खर्च किया जाता है वो इस वीडियो के उद्देश्य के लिए अदर चार्जेस के अम्ब्रेला में आता है। इसमें चीज़ें शामिल हैं जैसे एक प्रीमियम एलोकेशन चार्ज जो आपके द्वारा भुगतान किए जाने वाले प्रीमियम का एक परसेंटेज है। फिर एक पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज है जो मंथली चार्ज किया जाने वाला एक फिक्स्ड एक्सपेंस है और इसके बाद एक फंड स्विचिंग चार्ज, अ पार्शियल विड्रॉवल चार्ज, अ डिसकंटिन्यूएंस चार्ज, अ सरेंडर चार्ज और शायद कुछ और चार्जेस। अगर आप सोच रहे हैं कि ये चार्जेस किस लिए हैं
तो बता दें कि ये बेसिकली लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है जो आपके द्वारा पे किए गए प्रीमियम यूज़ करती है अपने स्वयं के प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए, और एजेंट्स या बैंक जैसे इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूटर्स को कमीशन देने के लिए। लेकिन कहना पड़ेगा कि यूलिप को फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के बिग बैड वुल्फ के तौर पर लेबल करना गलत होगा। इनफैक्ट यहाँ तक कि कुछ साल पहले तक म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में भी एक्सपेंस स्ट्रक्चर थे जिनमें एंट्री लोड्स शामिल थे, डायरेक्ट प्लान की नॉन अवेलेबिलिटी, ट्रेडिंग की हायर कॉस्ट आदि। सभी का भुगतान इंटरेस्ट के पैसों से किया जाता था। अनफॉर्चुनेटली यूलिप के केस में, और विशेष रूप से 2004 से 2010 में, अधिकांश लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों ने पॉलिसी होल्डर्स के हितों को डिसरिगार्ड किया। अगर इसे नंबर्स में बयां करें तो उस टाइम के ज़्यादातर यूलिप पर पहले वर्ष के प्रीमियम का 30, 40, यहाँ तक कि 50% तक के चार्जेस के रूप में लेवाई किया जाता था। इसीलिए 2004 से लेकर 2010 तक के टाइम पीरियड में लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री के लिए एक बड़ी पार्टी थी। लेकिन जो बात सब भूल गए, जितनी बड़ी पार्टी उतना बड़ा हैंगओवर। और हैंगओवर ये है कि यूलिप अब 10 वर्षों से ज़्यादा वक्त बीत जाने के बाद भी सफ़र कर रहा है, बड़े पैमाने पर बदलाव हो जाने के बावजूद, खासकर जब इन चार्जेस की बात आती है। इनफैक्ट आइए 2010 से पहले बनाए और बेचे गए कुछ यूलिप प्लान्स के चार्ज स्ट्रक्चर पर नज़र डालते हैं। पहले वर्ष में 40% तक की हाई प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस पर ध्यान दें। इसका मतलब है आपके प्रीमियम का 60% या उससे कम हिस्सा आपके इन्वेस्टमेंट कॉर्पस के लिए एलोकेट किया जा रहा है। इन हाई प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस के अलावा 2010 से पहले के यूलिप में कई छोटे चार्जेस भी थे जिन्होंने एक साथ मिलकर यूलिप चार्जेस को बढ़ा दिया, जिसका मतलब था कि आपके भुगतान किए गए प्रीमियम का लो पोर्शन इन्वेस्टमेंट की ओर जा रहा था। अब आइए इन यूलिप की तुलना उन्हीं जीवन बीमा कंपनियों के कुछ मॉडर्न यूलिप से करें। ओके, सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस अब इतिहास हैं। इसके ऊपर यह भी ध्यान दें कि कई छोटे चार्जेस भी खत्म हो चुके हैं। इनफैक्ट कुछ लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों ने वीडियो के इस सेक्शन में डिस्कस्ड किए गए सभी चार्जेस से छुटकारा पा लिया है और केवल 2 ज़रूरी चार्ज रखे हुए हैं, जो कि है मोर्टेलिटी चार्ज और फंड मैनेजमेंट चार्ज। तो मॉडर्न यूलिप्स में पहले की तुलना में बहुत लो चार्ज स्ट्रक्चर है, लेकिन ये ऐसा कुछ नहीं है जिसमें फाइनेंशियल प्लानर्स और म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स द्वारा खुले तौर पर एक्नॉलेज और क्लैरिफाई किया जाता हो, और हम समझ सकते हैं कि ये क्यों है। इसी तरह ये पॉसिबिलिटी है कि इंश्योरेंस एजेंट इस पर्सन जो पॉलिसी खरीद सकता है उसे ऊपर डिस्कस किए गए चार्जेस के बारे में नहीं बताते। साथ ही मोर्टेलिटी चार्जेस और फंड मैनेजमेंट चार्जेस पर 18% जीएसटी लगेगा। 18% छोटा लग सकता है, लेकिन हमारे विचार में परसेंटेज का हर डेसिमल मायने रखता है, क्योंकि ये वो पैसा है जो आपके जेब से किसी और के पास जा रहा है। इसके साथ हम ये कहना चाहेंगे कि ये हमारी रिकमेंडेशन है कि कोई भी जो यूलिप लेने के बारे में सोच रहा है उसे निश्चित रूप से अपने पर्सनलाइज्ड बेनिफिट इलस्ट्रेशन की जांच करनी चाहिए, जो आपके बीमा एजेंट के पास उपलब्ध होगा या फिर तब मिलेगा जब आप इंश्योरेंस कंपनी की वेबसाइट से कोट लेंगे। यूलिप के कंस्ट्रक्ट का आखिरी हिस्सा और निश्चित रूप से मेन हिस्सा है, दैट इज इन्वेस्टमेंट पार्ट। आपके इन्वेस्टमेंट बकेट में जो पैसा जाता है वो एक नेट अमाउंट है जो सभी चार्जेस जो हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है के निकलने के बाद बचता है। ये पैसा फिर ऐसे फंड्स में इन्वेस्ट किया जाता है जिसे लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की इन्वेस्टमेंट टीम मैनेज करती है। दरअसल यूलिप काफ़ी हद तक म्यूचुअल फंड की तरह काम करते हैं। मेरा मतलब है यूलिप और म्यूचुअल फंड में परफॉर्मेंस की गारंटी नहीं है। म्यूचुअल फंड्स की तरह यूलिप में भी एक प्रोफेशनल फंड मैनेजमेंट टीम होती है। यूनिट्स जारी की जाती है, एनएवी डेली बेसिस पर घोषित की जाती है, एक मंथली फंड स्टेटमेंट जारी किया जाता है।
और म्यूचुअल फंड कंपनियों की तरह लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड, ब्लू चिप, डाइवर्सिफाइड इक्विटी, डेट, मनी मार्केट, हाइब्रिड फंड्स जैसे कई इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस प्रोवाइड करती है। तो यूलिप के संबंध में हमने जो वास्तविक सवाल पूछने और जवाब देने की ज़रूरत है वो ये है कि यूलिप फंड म्यूचुअल फंड की तुलना में कैसा प्रदर्शन कर रहे हैं। डेटा से पता चलता है कि एवरेज म्यूचुअल फंड का प्रदर्शन एवरेज यूलिप फंड की तुलना में विशेष रूप से इक्विटी कैटेगरी में थोड़ा बेहतर है, हालांकि ज़्यादा नहीं। यानी यूलिप का प्रदर्शन म्यूचुअल फंड से काफ़ी कंपेरेबल है। इन्वेस्टमेंट बकेट्स के साथ रियल इश्यूज फिर से यूलिप के कंस्ट्रक्ट से रिलेटेड हैं। पहला इशू कुछ ऐसा है जिस पर हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, यानी निवेश की ओर जाने वाला पैसा भुगतान के लिए किए गए प्रीमियम से कम है, क्योंकि प्रीमियम का कुछ हिस्सा मोर्टेलिटी चार्जेस और अन्य चार्जेस के लिए लगाया जाता है। दूसरी चिंता ये है कि यूलिप में पोर्टिंग की सुविधा नहीं होती, जिसमें अगर आप एक इंश्योरेंस कंपनी के इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस से खुश नहीं हैं तो आप अपना पैसा दूसरी कंपनी में नहीं ले जा सकते। इसके अलावा 5 साल की बड़ी लॉक इन अवधि है, जिसकी वजह से हो सकता है कि आप लंबे समय तक खराब या औसत प्रदर्शन करने वाले फंड के साथ फंस सकते हैं, जो निश्चित रूप से कुछ ऐसा है जो हम नहीं चाहते हैं। हमारी राय में यदि आप कभी यूलिप पर विचार कर रहे हैं तो हमेशा अपने आप से ये सवाल पूछें, ये मेरे इन्वेस्टमेंट प्लान में कहाँ फिट बैठता है। लेट मी एक्सप्लेन दिस। इन्वेस्टमेंट का एसेंस है एक गोल के साथ शुरुआत करना, और एक बार जब आपके पास एक गोल होता है तो आप तय करते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट उस गोल को प्राप्त करने के लिए सबसे बेस्ट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर रिटायरमेंट आपका गोल है तो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड के अलावा अपने ईपीएफ, एनपीएस और पीपीएफ कंट्रीब्यूशन को देखना चाहिए। अगर कार खरीदना आपका गोल है तो एक फिक्स डिपॉजिट या डेट म्यूचुअल फंड के आगे ना देखें, जो इस गोल को सबसे अच्छे से पूरा कर सकता है। तो यूलिप वास्तव में किस लक्ष्य की पूर्ति करता है और किसके लिए, ये एक बड़ा सवाल है। उदाहरण के लिए 60, 50 या 40 की उम्र में किसी के लिए यूलिप मिसफिट हो जाते हैं, विशेष रूप से ऑन अकाउंट ऑफ मोर्टेलिटी पर हाई चार्जेस। ये समझ में आता है, लेकिन हैरानी की बात है कि 20 और 30 की उम्र के लोगों को भी यही समस्या दिखाई देती है। इस मामले में ये मोर्टेलिटी चार्जेस नहीं हैं, बल्कि एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस हैं। प्रीमियम एलोकेशन या पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस, 18% जीएसटी और 1.35% फंड मैनेजमेंट चार्जेस, सभी को जोड़ा जाए तो ये अंत में इन्वेस्टमेंट रिटर्न का एक हिस्सा खा जाते हैं। इनफैक्ट इस पॉइंट को कुछ सरल बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशंस के साथ सबसे अच्छी तरह से एस्टैब्लिश किया जा सकता है। इसलिए यूलिप में आमतौर पर चार्ज स्ट्रक्चर होता है जो 10 साल के पीरियड के लिए ऑन एन एवरेज 2.25% होता है। ये इंश्योरेंस रेगुलेटर द्वारा अनिवार्य किया गया है। और फिर हमारे पास डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स हैं जिनका एक्सपेंस रेशियो ऑन एन एवरेज अराउंड 1% के आसपास है। ये 1.25% का अंतर है। अगर हम 10 वर्षों में 12% के यूलिप रिटर्न पर इस अतिरिक्त 1.25% को कैलकुलेट करते हैं तो हम देखेंगे कि म्यूचुअल फंड ने यूलिप की तुलना में लगभग 12% अधिक वेल्थ दी होगी इन चार्जेस के कारण। 12% का अंतर निश्चित रूप से एक छोटा अमाउंट नहीं है, खासकर जब ये देखा जाता है कि यूलिप की सेल्स पिच का एक बड़ा हिस्सा कैपिटल गेन्स पर 10% की बचत के बारे में है, जो कि म्यूचुअल फंड पर चार्ज किया जा रहा है। इसका मतलब है जिसे हमने टैक्स एडवांटेज के रूप में सोचा था, वास्तव में एब्सोल्यूट बेसिस पर ऐसा नहीं हो सकता है, और ये कुछ ऐसा है जिसे यूलिप का इवैल्यूएट करते समय विचार करना चाहिए। ईटी मनी पर्सपेक्टिव से हम हमेशा इंश्योरेंस प्लान के बड़े सपोर्टर रहे हैं और अपने प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से आइडियल टर्म इंश्योरेंस प्लान के साथ अपने हज़ारों इन्वेस्टर्स की मदद करना जारी रखे हुए हैं। इसीलिए प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्सिटीज़, अनडिफाइंड गोल्ड फिटमेंट, कंपाउंडिंग लॉसेस और लैक ऑफ ऑप्शंस इन टर्म्स ऑफ एसेट क्लासेस एंड फंड्स की वजह से हमने अपने प्लेटफॉर्म पर यूलिप प्रोडक्ट्स को रखने से रोक दिया है। इसके अलावा 2021 बजट अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग एनुअल प्रीमियम 2.5 लाख से अधिक होने के केस में यूलिप्स पर कैपिटल गेन्स टैक्स चार्ज किया जाएगा।
इस चेंज ऑफ टैक्सेशन ने हमारा कॉन्फिडेंस यूलिप्स पर कम कर दिया है। और इसी के साथ हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। हमें आशा है कि आपको हमारा कंटेंट पसंद आया होगा और प्रेजेंटेशन दी गई जानकारी और इनसाइट से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों और कलीग्स के साथ शेयर करना न भूलें और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद और अगले सप्ताह हम फिर मिलेंगे एक और इंसाइटफुल वीडियो के साथ। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.